कोई भी स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड बुक को खरीदने से पहले या तो वो गूगल में सर्च मार के देखता है या फिर यूट्यूब में सर्च मार के देखता है कि कौन सा स्टैंडर्ड बुक हम लोगों के लिए अच्छा होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं कि यूट्यूब में जाकर टॉपर्स का बुक लिस्ट को देखते हैं कि टॉपर्स कौन कौन सा बुक को पढ़े हैं और एग्जाम को क्रैक किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग टॉपर्स का अलग अलग बुक लिस्ट होगा। बहुत कोई टॉपर्स अलग बुक लिस्ट बताएंगे, बहुत कोई टॉपर्स अलग बुक लिस्ट बताएंगे। यहाँ पर टॉपर्स तो अपना बुक लिस्ट बता के चले जाते हैं, बट यहाँ पर स्टूडेंट का माथा खराब होता है और ये स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि कौन सा हम लोग बुक लिस्ट अपनाएं और कौन सा बुक लिस्ट ना अपनाएं। तो यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, हम अपने थंबनेल में लिखे हैं कि स्टैंडर्ड बुक को लेने से पहले ये वीडियो को ज़रूर देखें। ऐसा हम क्यों लिखे हैं वो देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि स्टैंडर्ड बुक ले तो फिर ले किसका। टॉपर्स कुछ अलग बुक बताएंगे, दूसरा टॉपर्स कुछ अलग बुक बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जी पॉलिटी के लिए कोई कोई एम लक्ष्मीकांत प्रेफर करता है, कोई कोई बी एम बख्शी प्रेफर करता है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज है कि हम लोग लक्ष्मीकांत को पढ़े या फिर बी एम बख्शी को पढ़े। ऐसा कर करके बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड बुक को लेने से पहले ना, सबसे पहले आप लोगों को ना यूपीएससी का सिलेबस को समझना पड़ेगा। सिलेबस इन द सेंस कि जो यूपीएससी अपना सिलेबस दिया है, उस सिलेबस में हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टॉपिक्स लिखा हुआ है। मतलब कि इकोनॉमिक्स के लिए अलग टॉपिक, ज्योग्राफी के लिए अलग टॉपिक, हिस्ट्री के लिए अलग टॉपिक, इकोनॉमिक के लिए अलग टॉपिक, वैसे कर करके हर सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक्स लिखा हुआ है। यूपीएससी अपना सिलेबस तो दे दिया हर सब्जेक्ट का कि भाई हर सब्जेक्ट का ये सिलेबस है और सिलेबस में ये टॉपिक्स है। अब ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो लोग हर टॉपिक्स को कौन सा बुक से पढ़े, कौन सा बुक से कवर करे। तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, यूपीएससी चाहे अपना जो भी सिलेबस निकाले, जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का एक टॉपिक से द इंडियन रिवर सिस्टम। टॉपिक क्या है? द इंडियन रिवर सिस्टम। ये ज़रूरी तो नहीं है कि ये एक टॉपिक तो सिर्फ एक पर्टिकुलर बुक में दिया हुआ रहे, बहुत सारे बुक में दिया हुआ रह सकता है, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया होगा, हो सकता है ना। तो यही होता है फ्रेंड्स कि एक टॉपिक रहेगा लेकिन बुक अलग अलग रहेगा, और यही यहाँ पर खेला हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट कोई और बुक को पढ़कर वही टॉपिक को समझता है, और बहुत सारे स्टूडेंट कोई और बुक को पढ़कर वही टॉपिक्स को समझता है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है? सिर्फ बुक अलग अलग है, लेकिन नॉलेज तो एक ही है। द इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में वही आपको गंगा नदी के बारे में ही पढ़ना होगा, यमुना नदी के बारे में ही पढ़ना होगा, दामोदर नदी के बारे में ही पढ़ना होगा, और बहुत सारी नदियों के बारे में ही पढ़ना होगा जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। तो अब ये बताइए फ्रेंड्स कि जब तक आप लोगों को यूपीएससी का सिलेबस नहीं समझ में आएगा, तो क्या आप लोग खुद से ही बुक को अलग अलग छांट सकते हैं कि कौन सा बुक मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा? मतलब कि टॉपर्स जो भी बुक को अपनाए, टॉपर्स जो भी बुक को पढ़े, ज़रूरी तो नहीं है कि वो बुक का लैंग्वेज आपको भी समझ में आए। आप लोगों को सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस को समझना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग खुद ही बुक को क्यों नहीं चूज करते। यूपीएससी तो अपना सिलेबस खुद बता तो दे रहा है ना कि ये सिलेबस है, ये टॉपिक्स पढ़ना है। अब ये वो टॉपिक्स को आप लोग कौन बुक से पढ़ेंगे ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। किसी और का कॉपी करके अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भी सक्सेस हो जाएंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है। यूपीएससी का सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ना मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन उन बुक्स में से भी कुछ खास खास बुक है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट वो बुक का नाम लेते होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा लगता है, और स्पेक्ट्रम ही मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए।
आप लोग भी शायद सुने होंगे स्पेक्ट्रम का नाम। तो यही सारे कुछ बहुत सारे ऐसे बुक है, ओनली स्पेक्ट्रम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बुक है जो कि कॉमन कॉमन बुक है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ना उससे अच्छा बुक और स्टूडेंट को लगता ही नहीं है। तो वैसे सारे बुक को आप लोग प्रिफर कर सकते हैं। अब कुछ कुछ बुक में फाइटिंग होता है कि ये बुक को ले या फिर ये बुक को ले। आप लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा बुक का लैंग्वेज हम लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग खुद ही बुक्स को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सा बुक का लैंग्वेज हम लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है। हम पहले भी वीडियो में बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं कि लैंग्वेज बुक में सेम ही रहेगा, बस अलग अलग पब्लिकेशन का बुक हो जाएगा और लैंग्वेज का फर्क रहेगा। मतलब कि किसी बुक में थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में दिया होगा, टॉपिक को डिफाइन किया होगा, और किसी बुक में टॉपिक तो सेम रहेगा लेकिन उसको डिफाइन थोड़ा मुश्किल लैंग्वेज में किया हुआ रहेगा। तो वो अब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा बुक का लैंग्वेज सबसे आसानी से अब स्टूडेंट समझ सकता है।